1 अक्टूबर साल 1979 को वीर चंद्र गढ़वाली का निधन हुआ। जब जब देश में सांप्रदायिक सौहार्द की बात की जाएगी, वीर चंद्र सिंह गढ़वाली हमेशा याद किए जाएंगे। वो एक स्वतंत्रता सेनानी थे। दरअसल साल 1930 को पेशावर में अंग्रेजों ने निहत्थे प्रदर्शनकारी पठानों पर गोली चलाने का हुक्म दिया। उस वक्त वीर चंद्र भारतीय ब्रिटिश सैनिक के रूप में रॉयल गढ़वाल राइफल्स में पेशावर में तैनात थे। अंग्रेज हिंदू मुस्लिम भेद करके गढ़वाली सैनिकों के हाथों पठानों को मरवाना चाहते थे। वीर चंद्र सिंह गढ़वाली ने गोली चलाने से साफ इनकार कर दिया था, जिसके लिए उन्हें ब्रिटिश हुकूमत ने फांसी की सजा सुनाई, जिसे बाद में कैद की सजा में बदल दिया गया। इस घटना ने उन्हें पेशावर कांड के नायक के रूप में ख्याति प्रदान की। जून 2002 को उनकी स्मृति में उत्तराखंड में आधिकारिक स्वरोजगार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से उत्तराखंड की प्रथम स्वरोजगार योजना वीर चंद्र सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना की शुरुआत हुई। 1 अक्टूबर साल 1847 को डॉक्टर एनी बेसेंट का जन्म लंदन में हुआ। जिस देश ने भारत पर हुकूमत की, वहीं के नागरिक होने के बावजूद एनी बेसेंट ने भारत से प्रेम किया। उनके जीवन का लक्ष्य था हिंदू समाज और उसके आध्यात्मिकता में आई हुई विसंगतियों को दूर करना। वे भारत को ही अपनी मातृभूमि और कर्मभूमि समझती थीं। उन्होंने महामना मदन मोहन मालवीय के साथ मिलकर बनारस में हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। भारतीय इतिहास में आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण है। आज ही के दिन हिंदुस्तान की धरती पर जन्म लिया भारत के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने। 2 अक्टूबर साल 1869 को मोहनदास करमचंद गांधी का जन्म गुजरात के पोरबंदर में हुआ। उनके द्वारा चलाए गए अहिंसक आंदोलनों ने भारत को आजादी दिलाने में अभूतपूर्व भूमिका निभाई। उन्होंने पूरे विश्व को सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलने का पाठ पढ़ाया। इसीलिए पूरी दुनिया उन्हें अहिंसा के पुजारी के रूप में जानती है। उन्हें भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के एक प्रमुख राजनीतिक और आध्यात्मिक नेता के रूप में सदैव याद रखा जाएगा। गांधी जी के नेतृत्व में चलाए गए अहिंसक और शांतिपूर्ण आंदोलनों में सत्याग्रह, असहयोग आंदोलन, चंपारण सत्याग्रह, स्वराज और नमक सत्याग्रह, दलित आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन प्रमुख हैं। उनके नेतृत्व में अहमदाबाद के साबरमती आश्रम से दांडी मार्च भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का एक महत्वपूर्ण पड़ाव था। अहिंसा के इस पुजारी की याद में प्रत्येक वर्ष आज ही के दिन को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। 2 अक्टूबर साल 1904 को लाल बहादुर शास्त्री का जन्म उत्तर प्रदेश के मुगल सराय में हुआ। शास्त्री जी भारत के दूसरे प्रधानमंत्री रहे। अपने साफ सुथरी छवि के कारण शास्त्री जी को साल 1964 में देश का प्रधानमंत्री बनाया गया। उन्हें काशी विद्यापीठ से शास्त्री की उपाधि प्राप्त हुई। उनके नेतृत्व में भारत ने साल 1965 की जंग में पाकिस्तान को करारी शिकस्त दी। उन्होंने जय जवान जय किसान का नारा दिया। इसे भारत का राष्ट्रीय नारा भी कहते हैं, जो भारत के जवानों और किसानों के श्रम को दर्शाता है। शास्त्री जी को सादगी, देशभक्ति और ईमानदारी के लिए मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया। 3 अक्टूबर साल 1672 को राणा अमर सिंह द्वितीय का जन्म राजस्थान के मेवाड़ में हुआ। वे मेवाड़ साम्राज्य के राजपूत राजवंश के राजा थे। राणा अमर सिंह ने लोगों की स्वतंत्रता और अपनी मातृभूमि की समृद्धि के लिए मुगलों के खिलाफ राजपूताना को एकजुट करने का प्रयास किया। अमर सिंह द्वितीय इतिहास के सबसे बड़े शूरवीरों में से एक महाराणा प्रताप के वंशज थे, जिनका नाम इतिहास में वीरता, शौर्य, त्याग, पराक्रम और दृढ़ प्रण के लिए अमर है। साल 1576 में महाराणा प्रताप के नेतृत्व में लड़े गए ऐतिहासिक हल्दी घाटी युद्ध में उन्होंने अकबर के मुख्य और प्रिय सेनानायकों में से एक बहलोल खान को उसके घोड़े सहित 2 टुकड़ों में छिन्न भिन्न कर दिया। 3 अक्टूबर साल 2010 को भारत ने खेलों के इतिहास में एक नई उपलब्धि हासिल की। भारत ने पहली बार कॉमनवेल्थ गेम्स यानी राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी की। साल 1930 में कनाडा के हैमिल्टन शहर से शुरू हुए राष्ट्रमंडल खेलों के सफर में यह पहली बार था जब भारत की राजधानी दिल्ली में इन खेलों का भव्य तरीके से आगाज हुआ। इन खेलों में भारत
पदक तालिका में 101 पदकों के साथ दूसरे स्थान पर रहा, जबकि ऑस्ट्रेलिया 177 पदकों के साथ पहले स्थान पर था। 3 अक्टूबर साल 1932 को इराक को ब्रिटेन से स्वतंत्रता मिली। यह एशिया में स्थित एक देश है। साल 1958 में हुए एक सैनिक तख्तापलट के कारण यहाँ एक गणतांत्रिक सरकार बनी। इसकी राजधानी बगदाद है। इराक के 6 पड़ोसी देश हैं, जिनमें ईरान, कुवैत, जॉर्डन, सऊदी अरब, सीरिया और तुर्की शामिल हैं। इस देश की आधिकारिक भाषाएं अरबी और कुर्दिश हैं। साल 2006 में इराक के तानाशाह जनरल सद्दाम हुसैन को मानवता के खिलाफ अपराधों के लिए फांसी दी गई थी। 4 अक्टूबर साल 1977 को भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने संयुक्त राष्ट्र को हिंदी में संबोधित किया। हिंदी में भाषण देकर उन्होंने हिंदी भाषा के मान को बढ़ाया। अटल बिहारी वाजपेयी ने संयुक्त राष्ट्र महासभा को तब संबोधित किया जब वे विदेश मंत्री थे। आज हर भारतीय को इस बात पर गर्व है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित करने पहुंचे वाजपेयी ने हिंदी में भाषण देकर हिंदी भाषा का परचम लहराया था। उनके भाषण के बाद यूएन का सभागार तालियों के गड़गड़ाहट से गूंज उठा। 4 अक्टूबर साल 1931 को इटली के फ्लोरेंस में विश्व संरक्षण संगठन सम्मेलन के दौरान विश्व पशु दिवस को वैश्विक स्तर पर मनाने की घोषणा हुई। सबसे पहले विश्व पशु दिवस मनाने का सुझाव जर्मन लेखक हेनरिक जिमरमैन ने दिया। उन्होंने 24 मार्च 1925 को बर्लिन में प्रथम विश्व पशु दिवस का आयोजन किया। जिमरमैन ने विश्व पशु दिवस के प्रचार प्रसार पर अथक प्रयास किए, जिसके परिणाम स्वरूप साल 1931 से इसे वैश्विक स्तर पर विश्व पशु दिवस के रूप में मनाने की शुरुआत हुई थी। इस दिन का मूल उद्देश्य पशु कल्याण मानकों में सुधार करना और जानवरों के प्रति प्यार प्रकट करना है, ताकि उनका जीवन सक्षम और बेहतर हो सके। इस दिवस के उद्देश्य में विलुप्त हुए प्राणियों की रक्षा करना और मानव से उनके संबंधों को मजबूत करना भी है। 4 अक्टूबर साल 1884 को रामचंद्र शुक्ल का जन्म उत्तर प्रदेश में बस्ती जिले के अगोना में हुआ। उन्होंने हिंदी साहित्य में आलोचना और समीक्षा को अहम स्थान दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। रामचंद्र शुक्ल 20वीं शताब्दी के प्रमुख हिंदी साहित्यकारों में से एक थे। हिंदी साहित्य के कीर्ति स्तंभ शुक्ल ने ही सर्वप्रथम हिंदी वैज्ञानिक आलोचना का सूत्रपात किया। 5 अक्टूबर साल 1524 को रानी दुर्गावती का जन्म उत्तर प्रदेश में बांदा जिले के कलिंजर किले में हुआ। दुर्गावती भारत की एक प्रसिद्ध वीरांगना थी, जिन्होंने मध्य प्रदेश के गोंडवाना क्षेत्र में शासन किया। उनके पति राजा दलपत शाह की असमय मृत्यु हो गई, जिसके बाद दुर्गावती ने अपने पुत्र वीर नारायण को सिंहासन पर बैठाकर उसके संरक्षक के रूप में स्वयं शासन करना शुरू किया। साल 1564 में जबलपुर के पास बरेला नामक स्थान पर एक ऐतिहासिक युद्ध हुआ। इस युद्ध में दुर्गावती का सामना मुगलों की ओर से आसफ खां से हुआ। युद्ध के दौरान वीरता से लड़ते हुए रानी दुर्गावती को वीर गति प्राप्त हुई। उनके नाम पर जबलपुर में रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय है। भारत सरकार ने साल 1988 में रानी दुर्गावती के बलिदान दिवस पर एक डाक टिकट जारी कर रानी दुर्गावती को याद किया। कहते हैं शिक्षक वो जरिया होता है जो शिष्य को उसकी मंजिल तक पहुंचाता है। 5 अक्टूबर साल 1994 से हर साल अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस के रूप में मनाने की शुरुआत हुई। दुनिया में शिक्षा का महत्व और शिक्षा के महत्व को बताने में शिक्षक की भूमिका और उसकी जिम्मेदारियों को समझाने के लिए इस दिन को मनाया जाता है। विश्व शिक्षक दिवस का मूल उद्देश्य यह है कि सारे संसार में शिक्षकों के महत्ता को स्थापित किया जा सके। 7 अक्टूबर साल 1992 को भारत में RAF रैपिड एक्शन फोर्स यानी त्वरित कार्यवाही बल का गठन किया गया। रैपिड एक्शन फोर्स का गठन विशेष रूप से दंगों से निपटने, समाज के बीच विश्वास पैदा करने और देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए किया गया। RAF विशेष रूप से सांप्रदायिक दंगों से सहानुभूतिपूर्वक और विशेषज्ञतापूर्वक निपटने के लिए सक्षम है। प्राकृतिक आपदाओं से निपटने में भी RAF नागरिक प्रशासन की मदद करता है। 7 अक्टूबर साल 2001 को ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम शुरू हुआ।
दरअसल 11 सितंबर साल 2001 को अमेरिका पर सबसे बड़ा आतंकी हमला 9/11 हुआ। इस हमले में लगभग 3000 लोग मारे गए और हजारों घायल हुए। इस हमले में अलकायदा से जुड़े 19 आतंकवादियों ने 4 हवाई जहाजों का अपहरण कर लिया। इस हमले में आतंकवादियों ने विमानों को हथियारों में बदल दिया। आतंकवादियों ने 2 विमानों से प्रसिद्ध वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के ट्विन टावर्स को उड़ा दिया, जिससे देखते ही देखते दोनों टावर भर-भरा कर ढह गए। इसी का बदला लेने के लिए अमेरिका ने अलकायदा और अफगानिस्तान के तालिबान शासन को मुख्य निशाना बनाया। 7 अक्टूबर साल 1944 को डम्बरटन ओक्स सम्मेलन हुआ, जिसमें संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, सोवियत संघ और यूनाइटेड किंगडम ने एक विश्व संगठन के लिए प्रस्ताव तैयार किया। यह प्रस्ताव था विश्व संगठन के रूप में संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रस्तावित ढांचा। इन प्रस्तावों पर आगे चलकर याल्टा सम्मेलन में विचार विमर्श किया गया, जहां सोवियत संघ, अमेरिका और ब्रिटेन के राष्ट्राध्यक्षों की बैठक हुई और अंत में अंतर्राष्ट्रीय संगठन से संबंधित संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में 50 देशों के प्रतिनिधि शामिल हुए, जहां नए संगठन का संविधान तैयार किया गया। 8 अक्टूबर साल 1932 को भारतीय वायुसेना इंडियन एयरफोर्स की स्थापना की गई। भारतीय वायुसेना भारतीय सशस्त्र सेना का एक अभिन्न अंग है, जो वायु युद्ध, वायु सुरक्षा और वायु चौकसी का महत्वपूर्ण काम देश के लिए करती है। स्वतंत्रता से पूर्व इसे रॉयल इंडियन एयरफोर्स के नाम से जाना जाता था। आजादी के बाद इसमें से रॉयल शब्द हटाकर सिर्फ इंडियन एयरफोर्स कर दिया गया। भारतीय वायुसेना पाकिस्तान के साथ 4 युद्धों और चीन के साथ एक युद्ध में अपना योगदान दे चुकी है। अब तक इसने कई बड़े अभियानों को अंजाम दिया है, जिनमें ऑपरेशन विजय, ऑपरेशन मेघदूत, ऑपरेशन कैक्टस, एयर स्ट्राइक और ऑपरेशन पोमलाई शामिल हैं। इसकी पहली एसी फ्लाइट अप्रैल 1933 को 6 RAF प्रशिक्षित अधिकारियों और 19 वायु सैनिकों के साथ अस्तित्व में आई थी। 8 अक्टूबर साल 1871 को ग्रेट शिकागो फायर घटना घटी। इस घटना ने अमेरिकी शहर शिकागो को तहस नहस कर दिया। ये आग शिकागो के दक्षिण पश्चिम की ओर एक खलिहान में लगी थी। इस घटना में लगभग 300 लोगों ने अपनी जान गंवाई। इस आग ने लगभग 17,500 इमारतों और 73 मील की सड़क को नष्ट कर दिया और लगभग 90,000 लोग बेघर हो गए। साल 1949 को आधुनिक प्रादेशिक सेना यानी टेरिटोरियल आर्मी का गठन हुआ। इसका गठन प्रादेशिक सेना अधिनियम 1948 में पारित होने के बाद किया गया। आज ही के दिन इसका उद्घाटन भारत के पहले गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी ने किया था। प्रादेशिक सेना की इकाइयां 1962, 1965 और 1971 में सैन्य अभियानों में सक्रिय रूप से शामिल रही हैं। प्रादेशिक सेना रक्षा से जुड़ी कई जिम्मेदारियां निभाती हैं। इसके सैनिक आतंक विरोधी अभियान में सेना की मदद करने से लेकर देश के अलग अलग हिस्सों में मार्गदर्शक की भूमिका निभाते हैं। यही नहीं, युद्ध में हिस्सा लेकर सैन्य संस्थानों और छावनियों की सुरक्षा भी प्रादेशिक सेना के हाथों में होती है। पूर्व भारतीय क्रिकेटर कपिल देव और कैप्टन कूल महेंद्र सिंह धोनी समेत अन्य बड़ी हस्तियां प्रादेशिक सेना का हिस्सा रही हैं। 9 अक्टूबर साल 1969 को जापान के टोक्यो में यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन कांग्रेस सम्मेलन हुआ, जहां इस दिन को विश्व डाक दिवस मनाने की घोषणा हुई। 9 अक्टूबर साल 1874 में स्विट्जरलैंड के बर्न में विभिन्न देशों ने एक संधि पर हस्ताक्षर किए। इस संधि में सभी देशों के बीच पत्रों के आवागमन के लिए एक विश्व डाक प्रणाली जनरल पोस्टल यूनियन की स्थापना की गई, जिससे विश्व भर में एक समान डाक व्यवस्था लागू हो सके। इसीलिए 9 अक्टूबर के दिन को विश्व डाक दिवस के रूप में चुना गया। 9 अक्टूबर साल 1877 को गोपबंधु दास का जन्म ओडिशा के पुरी जिले में हुआ। उन्हें उत्कल मणि के नाम से भी जाना जाता है। वो एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, सामाजिक कार्यकर्ता और साहित्यकार थे। ओडिशा में जब भी राष्ट्रीयता और स्वाधीनता संग्राम की बात होती है तो लोग गोपबंधु दास का नाम सर्वप्रथम लेते हैं। अवकाश चिंता, बंदी आत्मकथा और धर्मपद उनके द्वारा लिखे पुस्तकों में से प्रमुख हैं। 10 अक्टूबर साल 1992 से विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस मनाने की शुरुआत हुई। इस दिन को मनाने का उद्देश्य मानसिक स्वास्थ्य शिक्षा के प्रति जागरूकता फैलाना है। इसे पहली बार विश्व मानसिक स्वास्थ्य संघ की पहल पर मनाया गया, जो एक वैश्विक मानसिक स्वास्थ्य संगठन है।
जिसके सदस्य 150 से अधिक देशों में हैं। इस दिन दुनिया भर में हजारों लोग मानसिक बीमारी और लोगों के जीवन पर इसके प्रमुख प्रभावों पर ध्यान देने के लिए इस वार्षिक जागरूकता कार्यक्रम को मनाते हैं। इस साल विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस की थीम राइट टू मेंटल हेल्थ यानी मानसिक स्वास्थ्य का अधिकार है। 10 अक्टूबर साल 1970 को फिजी देश ब्रिटेन से स्वतंत्र हुआ। यह देश दक्षिण प्रशांत महासागर के मेलानेशिया में एक द्वीप देश है। फिजी की राजधानी सुआ है। 17वीं और 18वीं शताब्दी के दौरान डच और अंग्रेजी खोजकर्ताओं ने फिजी की खोज की थी। साल 1970 तक यह देश एक अंग्रेजी उपनिवेश था। प्रमुख मात्रा में वन, खनिज और जलीय स्रोतों के कारण फिजी प्रशांत महासागर के द्वीपों में सबसे उन्नत राष्ट्र है। इस देश की मुद्रा फिजी डॉलर है। इस देश के दो प्रमुख द्वीप हैं, वितिलेवु और वनुआलेवु।